हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्भा गणियोकोम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों का आने वाला साल 2023 कैसा रहने वाला है। इतना ही नहीं, तुला राशि वालों का कुछ विशेष गुण और अवगुण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिसके आधार पर में आप ये निर्णय ले पाओगे कि तुला राशि की जो मैं गणना कर रहा हूं वो कितना सही है अथवा कितना गलत है। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि वार्षिक राशि फल की गणना मूल रूप से शनि और गुरु के गोचर के आधार पर में ही किया जाता है। ये जो आपके सामने में अभी एक गोचर कुंडली बनी हुई है, ये तुला राशि वालों के लिए बनी हुई गोचर कुंडली है, जिसके पंचम भाव में शनिदेव कुंभ राशि में बैठ करके शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और सप्तम भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, जो तुला राशि वालों के लिए एक मारक ग्रह है। तुला लग्न वालों के लिए एक मारक ग्रह है। इस कुंडली के लिए वो सुखद फल देने वाले ग्रह नहीं है। क्या क्या प्रभाव होगा, इसको बड़े विस्तार से समझने की हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जान लें कि आपकी राशि वाकई में तुला है भी या नहीं। जन्म राशि की अगर चर्चा की जाए तो आपकी जन्म लग्न कुंडली में जहां पर में भी 7 लिखा हुआ है, वहां पर में अगर चंद्रमा है लिखा हुआ तो आप ये समझ लें कि आपकी राशि तुला है। जैसे कि इस कुंडली में 7 नंबर 1 हाउस में लिखा हुआ है, वहां पर में अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा लिखा हुआ है तो आपकी जन्म राशि तुला हुई। कुंडली किसी भी लग्न की क्यों ना हो, लेकिन जहां पर में भी 7 है उस जगह पर में चंद्रमा का होना अनिवार्य है, तभी आपकी राशि तुला होगी। ये जन्म राशि की बात हुई। जन्म राशि हर किसी को मालूम नहीं, इसीलिए नाम राशि की भी चर्चा कर लेते हैं। अगर आपके नाम का पहला अक्षर र, रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते है, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो तुला हुई। देवी और सज्जनों, जैसे कि रौ से राजा, जैसे कि री से रीता, रू से रूबी, तो से तमन्ना इत्यादि। नाम अक्षर आपको पता चल गया। अब आप ये कंफर्म हो चुके होंगे, अब आपके मन में वो शंका मिट गई होगी कि आपकी राशि तुला है भी या नहीं। अब सबसे पहले हम लोग तुला राशि वालों का जो कुछ गुण अथवा अवगुण है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं तुला राशि वालों की कुछ अच्छाइयाँ आपको बताता हूँ। अगर आपको लगे कि मेरे द्वारा जो एनालिसिस है, मैं जो तुला राशि के बारे में आपको विवरण दे रहा हूं, मैं जो आपको बता रहा हूं इनके गुण के बारे में अथवा अवगुण के बारे में, अगर वो 70, 80, 90 या 100% भी सही है तो कमेंट करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि गुरुदेव आपके द्वारा बताई गई जानकारी इतनी प्रतिशत हमारे लिए, हमारे ऊपर में मैच कर रही है, हमारे लिए ये इतना है। जैसे कि तुला राशि वालों का सबसे पहला और सकारात्मक गुण कौन सा होता है, तो सबसे पहला तुला राशि वालों का गुण होता है कि ये
विनीत होते हैं। ये विनीत अर्थात विनम्र, बहुत ही शांत प्रकृति के, किसी के साथ जल्दी दुर्व्यवहार न करना, हर एक व्यक्ति को बराबर का मान सम्मान देना, जो जिस लायक है, बच्चा है तो बच्चे को प्यार देना, अपने से बड़े लोग हैं तो उनको बराबर सम्मान देना। ये तुला राशि वालों का एक बड़ा विशेष गुण होता है। तुला राशि वालों में, तुला राशि वालों का दूसरा गुण कि ये सामाजिक होते हैं। हमेशा आप तुला राशि वालों को देखोगे कि ये समाज के प्रति बड़ा समर्पित रहते हैं। इनके मन में हमेशा ये भाव रहती है कि समाज के लिए कुछ किया जाए, दूसरों के लिए कुछ किया जाए, और ये भाव इनको समाज में एक विशेष मान सम्मान दिलाता है, एक अलग स्थान दिलाता है। अगर समाज में सामाजिक कार्यक्रम है तो इनकी बड़ी इच्छा होती है तुला राशि वालों की कि मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ, मैं उसको डील करूँ, मैं किसी न किसी प्रकार से उसमें अपना सहयोग दूँ। ये इनकी बड़ी इच्छा रहती है। इनकी ये इच्छा रहती है कि सामाजिक कार्य जो है सो कितना अच्छे से अच्छे तरीके से पूरा किया जाए। इनके मन में ये लालसा रहती है और इसके लिए ये समर्पित भी रहते हैं, करने का प्रयास भी करते हैं। जहां तक इनसे हो पाता है ये पीछे नहीं हटते। देवी और सज्जनों, ये तो दूसरा हुआ। तीसरा गुण तुला राशि वालों का सबसे बड़ा ये है कि ये निष्पक्ष होते हैं। इनका नाम ही है तुला। तुला अर्थात तराजू, अर्थात बैलेंस। हमेशा ये संतुलन को बना करके रखने की कोशिश करते हैं। जल्दी आप देखोगे कि ये किसी के पक्ष में नहीं जाते। हमेशा इनका जहां पर में भी बस चलता है, उस जगह पर में तुला राशि वाले लोग निष्पक्ष रह करके फैसला करने का प्रयास करते हैं। इनकी ये इच्छा रहती है, अगर दो लड़ने वाला बंदा भी, व्यक्ति भी, जातक भी, जिसमें से एक इनके घर का सदस्य है और एक दूसरा है, फिर भी अगर उस पंचायत को सुलझाने वाला व्यक्ति तुला राशि का है तो वो अक्सर ये प्रयास करेगा कि मैं अपने घर के लोगों का पक्ष ना लूं। वो उन दोनों के बातों को, उन दोनों के द्वारा किए गए घटनाओं का सही तरीके से आकलन करने का प्रयास करता है। उसके बाद अगर उसे ऐसा लगता है कि गलती हमारे ही घर वाले लोगों की थी, फिर भी वो पक्षपात करने का प्रयास नहीं करता है। यानी कि निष्पक्ष फैसला देने की क्षमता तुला राशि वालों में होती है। यानी कि इनका अगला सबसे बड़ा ये गुण कि ये निष्पक्ष होते हैं। ये पक्षपात करना नहीं पसंद करते। आगे बढ़ते हैं। तुला राशि वालों का अगला गुण कि ये राजनायक होते हैं। ये लीडरशिप क्वालिटी जो है इनमें कमाल की होती है। इनको अगर दे दिया जाए कि तुम्हें इस 5 लोगों को, 10 लोगों को, 100, 50, 500 लोगों को ले करके चलना है, अब कैसे चलोगे ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, कैसे संभालोगे ये तुमको संभालना है। वो नायक का भी बहुत अच्छा किरदार निभाते हैं और उसमें भी सभी को लेकर के चलने की जो क्षमता है तुला राशि वालों में कमाल की होती है। यानी कि लीडरशिप क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी होती है तुला राशि वालों की। आगे तुला राशि वालों के और भी कुछ गुण हैं जो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि तुला राशि वाले लोग अक्सर हमेशा सतर्क रहने का प्रयास करते हैं। जल्दी किसी के जाल में फंसते नहीं हैं। ये अगर कोई घटनाएं घटित होने वाली हैं और उस जगह तुला राशि का व्यक्ति है तो उसको अपने आप कुछ ही पल पहले क्यों न हो उसका एहसास हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ होने वाला है यहाँ पर में और वो सतर्क हो जाता है।
हमेशा अपने जीवन में तुला राशि वाले का सबसे बड़ा गुण ये होता है कि ये सतर्क रहते हैं, जल्दी किसी के जाल में फंसते नहीं हैं। ये अगर कभी जानबूझ करके फंस भी गए तो उससे निकलना भी ये भली भांति जानते हैं। तुला राशि वालों का अगला गुण कि इनमें आकर्षण शक्ति बड़ी कमाल की होती है। जिस जगह पर में भी जाते हैं, अगर 10-5 लोग वहाँ पर में बैठे हुए हैं और वहाँ पर में अगर तुला राशि वालों का प्रवेश होता है, तुला राशि वाले लोग उस जगह पे पहुँचते हैं तो लोगों का एक रुझान, एक खिंचाव उनके तरफ आ जाता है। तुला राशि वाले लोगों में अपने तरफ लोगों को आकर्षित करने की क्षमता भी बड़ी कमाल की होती है। अट्रैक्शन पावर इनमें बहुत कमाल का होता है। देवी और सज्जनों, तुला राशि वाले लोग हमेशा वस्तु स्थिति को संतुलित करके रखने का प्रयास करते हैं, संतुलन बना करके रखना चाहते हैं, चाहे वो परिवार में हो, टीम में हो, समाज में हो, जहाँ पर भी काम करते हैं उस जगह पे हो। संतुलन बनाने की क्षमता ये रखते हैं और संतुलित करके वातावरण को चलने का अपना नुकसान करके भी ये प्रयास हमेशा करते हैं। ये तुला राशि वालों के कुछ गुण थे जो हमने आपको बताए। अब तुला राशि वालों का कुछ अवगुण बताने जा रहा हूं, जिसको भी बड़ी विनम्रता के साथ आप श्रवण करेंगे, मैं जानता हूं। जैसे कि तुला राशि वालों का सबसे पहला अवगुण कि ये बड़े लापरवाह किस्म के व्यक्ति होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आज इस काम को अगर नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, कल हो जाएगी, शाम में, परसों, चलो कोई नहीं, अभी नहीं हुआ, 2 घंटे बाद कर लूँगा। लापरवाही इनमें होती है। ये आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों वाले बातों पर में विशेष ध्यान रखते हैं। यानी कि अभी करना है तो अभी करना है वाली जो एक जुनून होता है, इसकी कमी होती है तुला राशि वालों में। यानी कि सबसे पहला इनका अवगुण कि ये लापरवाह होते हैं। अपने जिम्मेदारी को किस प्रकार से निभाना है, इसमें थोड़ी सी कमी होती है उनमें। ये सबसे पहला गुण, अवगुण है तुला राशि वालों का। दूसरा कि दुविधा की स्थिति में ये बहुत रहते हैं। अगर कोई काम करना है, उनके सामने में अगर मान लो कि 2-3 चॉइस आ गया, अब वो उसका डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे कि मुझे करना क्या है। इनके अंदर वो डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी नहीं होती। ये सोचने लगते हैं कि इसको करूं, उसको करूं, ये करूं, वो करूं, और इस दुविधा की, ऊहापोह की स्थिति में इनका बहुत सारा वक्त बर्बाद हो जाता है और ये डिसीजन नहीं तो नहीं ही ले पाते हैं। देवी और सज्जनों, तुला राशि वालों का तीसरा अवगुण कि ये अस्थिर भी होते हैं। एक जगह पर में स्थिरता के साथ रह करके काम करना भी इनको पसंद नहीं होता। अगर किसी जगह पर में रुकना है, महीना, 2 महीना, 6 महीना रह के काम करना है, इनको मजा नहीं आता उस जगह पर में। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, यानी एक जगह पर में रुक करके स्थिर होकर के काम करना इनको अच्छा नहीं लगता। इनका मन ही नहीं लगता उनमें। अगर काम करने की भी बात आए तो तुला राशि वाले अगर मार्केटिंग फील्ड में काम करें, ऐसे फील्ड में जहां पर में ऑफिशियल वर्क ना हो, जहां पर में बैठ करके ही सिर्फ काम ना करना हो, घूमना टहलना ज़्यादा हो, तो ऐसे फील्ड में तुला राशि वालों का विशेष विकास होने की संभावना दिखाई देती है। यानी कि जो चलायमान है, एक जगह बैठ करके जहां पर में काम ना करना पड़े, उस फील्ड में ये ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तुला राशि वालों के नहीं कहना चाहिए, लेकिन तुला राशि वालों का एक और अवगुण होता है, अपने मालिक के प्रति कुछ समय बाद इनके निष्ठा में कमी आ जाती है। एक जगह, एक व्यक्ति के प्रति निष्ठा बना करके पूर्ण रूप से रहना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। और भी तुला राशि के बहुत सारे अवगुण हैं जो मैं
अब इस वीडियो में ज़्यादा कवर नहीं करूँगा, अगले वीडियो में फिर उसके बारे में बताऊँगा, क्योंकि और भी बहुत सारी बातों पर में हमें चर्चा करनी है। तुला राशि वालों का जैसे कि पसंद क्या क्या होता है, नापसंद क्या क्या होती है, वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि तुला राशि वालों को सद्भाव पसंद होता है, एक दूसरे के साथ सद्भाव बना के रखना। नम्रता तुला राशि वालों की सबसे ज़्यादा पसंद होती है। जो व्यक्ति विनम्रता के साथ उनके साथ रहता है उनको बहुत अच्छा लगता है। किसी भी बातों को अन्य लोगों के साथ साझा करना, अन्य लोगों के साथ मिलजुल करके रहना, शेयर करना उनको अच्छा लगता है। और खुला माहौल उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, पैक में रहना वो पसंद नहीं करते। ये कुछ तुला राशि वालों के पसंद थे। नापसंद की अगर बात की जाए तो हिंसा तुला राशि वालों को बिल्कुल पसंद नहीं। जहाँ पर में लड़ाई झगड़ा, टेंशन, तनाव ज़्यादा होता हो, उस जगह पर में तुला राशि वाले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अन्याय इनको पसंद नहीं होता। जिस जगह पर में बार बार अन्याय होता हो और उस जगह पर में तुला राशि वाले हैं तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहते, उनको वो पसंद ही नहीं होता। उनको लगता है कि मैं कब यहाँ से उठ करके चल दूँ। तुला राशि वालों को बहुत ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति भी पसंद नहीं होता। तुला राशि वाले लोगों के लिए जो शुभ अंक है, भाग्यशाली अंक है, वो होता है 6, 15, 24, 33, 42, 51 और 60। यानी कि 6, 15, 24, 33, 42, 51 एंड 60। ये सब जो अंक होते हैं इनके लिए भाग्यशाली अंक होते हैं। तुला राशि वाले लोग अगर दोस्ती करना चाहें, विवाह करना चाहें, तो उनके लिए जो राशि है जिनके साथ उनका संबंध अच्छा रह सकता है वो है मिथुन, कुंभ और मेष। इन 3 राशि वालों के साथ मिला जुला करके उनका संबंध जो है सो सही रहेगा। शुभ दिन तुला राशि वालों के लिए शुक्रवार का होता है। देवी और सज्जनों, तुला राशि वालों के बारे में कुछ गुण, कुछ अवगुण, कुछ पसंद, कुछ नापसंद हमने आपको बताने की कोशिश की। अब आपको रेटिंग करना है कि हमने जो आपके बारे में अच्छी या बुरी चीज़ें बताई वो कितना प्रतिशत आपको सही लगा। 70%, 80%, 90% या पूरे के पूरे 100%। कितना प्रतिशत आपको सही लगा इसकी रेटिंग जरूर करें और कमेंट में हमें लिख करके इसके बारे में समुचित जानकारी जरूर प्रदान करें। अब हम लोग अपने मूल विषय पर में वापस आते हैं, जिसके लिए आज इस वीडियो को बनाना हमने शुरू किया है। तुला राशि फल 2023 के बारे में चर्चा अब आरंभ करते हैं। देवी और सज्जनों, ये आपके सामने में जो कुंडली बनी हुई है ये तुला राशि वालों का गोचर कुंडली है। गुरु का मेष राशि में 22 अप्रैल 2023 को तुला राशि वालों के कुंडली जो गोचर कुंडली के 7वें भाव में प्रवेश हो जाएगा और शनि का कुंभ राशि में प्रवेश 17 जनवरी 2023 को कुंडली के 5वें भाव में हो जाएगा। दोनों का अपना अपना प्रभाव है। एक का प्रभाव पूरा का पूरा पॉजिटिव है तो एक का प्रभाव पूरा का पूरा ही निगेटिव है। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि अच्छा, एक ही समय में कई बार ऐसा होता है कि जब ज्योतिष आपको अच्छा और बुरा रिजल्ट दोनों बताते हैं तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। शनि अपना फल देंगे, गुरु अपना फल देंगे। मैं दोनों का कंफ्यूजन दूर करूंगा आपको। आइए मूल रूप से सबसे पहले मैं चर्चा शनि के 5वें भाव में प्रवेश का क्या होगा 17 जनवरी 2023 से, इसी से आरंभ करता हूं। 5वें भाव में कुंभ राशि में शनि का बैठना ये बड़ा सुखद संयोग है आपके लिए। शनि तो ऐसे भी तुला राशि वालों के लिए बड़ा ही सुखद और शुभ ग्रह के तौर पर में माने जाते हैं। उसमें भी 5वें भाव में कुंभ राशि में शनि का बैठना आपके लिए शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का
निर्माण करते हैं। देवी और सज्जनों, ये जो पांचवा भाव है सबसे पहले आपके संतान का होता है। शनि के पंचम भाव में राजयोग बनने के कारण तुला राशि वालों को संतान का विशेष सुख 2023 में 17 जनवरी के बाद प्राप्ति का योग बन रहा है। आपके बच्चे, आपका संतान आपका कहना मानेंगी, आपके आदेश का वो पालन करेंगे, अथवा कोई भी अगर वो काम बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो आपके साथ राय विचार करके वो निर्णय लेंगे। देवी और सज्जनों, तो कुंभ राशि में शनि का प्रवेश का, पंचम भाव में प्रवेश का सबसे पहला पॉजिटिव रिजल्ट, अच्छा सकारात्मक फल आपको ये मिला कि आपको संतान का विशेष सुख का योग बन गया। जिस किसी भी तुला राशि वाले व्यक्ति को संतान नहीं है, गोचर कुंडली के हिसाब से 17 जनवरी 2023 के बाद तुला राशि वालों को पुत्री प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। लड़की की आपको प्राप्ति हो सकती है। जिस किसी भी तुला राशि वाले व्यक्ति के बच्चे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कहीं पे नौकरी में है, कहीं पे बिजनेस व्यापार में है, तो आपके गोचर कुंडली के आधार पर में तुला राशि वाले व्यक्ति के बच्चों का भी नौकरी में प्रमोशन का योग, नौकरी में आगे बढ़ने का स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट का योग, और क्या, तो अगर खुद का बिजनेस है तो वो भी अच्छा चलने का योग शनि पंचम भाव में बैठ करके बना रहे हैं। यानी कि सबसे पहली बात क्या हो गई कि संतान के मामले में हर तरफ से शनिदेव के कारण आपको पॉजिटिव रिजल्ट की प्राप्ति का योग बन गया। ये पंचम भाव सिर्फ संतान का ही नहीं होता, ये पांचवा भाव आपके विद्या और बुद्धि का भी होता है। देवी और सज्जनों, जब भी आपके विद्या और बुद्धि के बारे में जन्म कुंडली में चर्चा करने की बात आती है तो ज्योतिषगण इसी पंचम भाव को देख करके आपके विद्या और बुद्धि के बारे में अनुमान लगाते हैं। लेकिन 2023 में जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं उनको पढ़ाई लिखाई में बहुत मजा आने वाला है, मन लगेगा उनका पढ़ने लिखने में। परफॉर्मेंस भी क्लास में आपका 17 जनवरी 2023 के बाद बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अगर आप टॉप 10 में थे तो टॉप 5 में आ जाएंगे, टॉप 2, टॉप 1 एक नंबर में आपका रैंक आ सकता है। आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट के तौर पर में शिक्षकों के नज़र में, क्लास में, माता पिता की नज़र में निश्चित तौर पे आ जाएंगे। थोड़ा सा शनि के पंचम भाव में बैठने के कारण मन जरूर चंचल रहेगा, लेकिन थोड़ा सा बस कंट्रोल करने की आवश्यकता है। आपका पढ़ाई में बहुत मन लगेगा। इस समय में जो लोग नौकरी में हैं और वो तुला राशि के हैं तो अपने विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ पूर्ण रूप से आप ले पाएंगे। तुला राशि वाले, ये पंचम भाव जो है सो सिर्फ संतान और विद्या बुद्धि का ही नहीं होता, ये पांचवा भाव आपके चाहने वालों की संख्या का भी होता है। यही पांचवा भाव आपने जीवन में कई बार ऐसा गौर किया होगा अपने अपने उम्र के हिसाब से कि चाहने वालों की संख्या एट रैंडम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सब लोग आपसे बहुत प्यार करना शुरू कर देते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपको बहुत मानना शुरू कर देते हैं।
और कई बार आपने जीवन में ऐसा भी अनुभव किया होगा कि आपके बिना किसी गलती के चाहने वालों की संख्या घट जाती है और आपके अपने लोग भी आपसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। आपसे बातचीत करने के लिए सही तरीके से वो तैयार नहीं होते, आपके साथ वो वक्त नहीं बिताना चाहते, आपको देखना ही नहीं चाहते वो। इन सब का निर्णय जो है सो इसी पंचम भाव से ही लिया जाता है। शनिदेव के पंचम भाव में प्रवेश के कारण तुला राशि वालों इस समय में आपके लिए चाहने वालों की संख्या में भी वृद्धि का योग बन रहा है। हर तरफ से 17 जनवरी 2023 के बाद अगर जन्म कुंडली में, मूल जन्म कुंडली में बहुत ही बुरा समय नहीं चल रहा होगा, तब आपको चाहने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आएगी। जो लोग आपसे लगाव नहीं रख रहे थे, जो लोग आपसे प्यार नहीं कर रहे थे, उनके साथ भी जो है सो आपका संबंध बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। उनके साथ भी जो है सो आपका रिलेशन अच्छा होना शुरू हो जाएगा। चाहने वालों की संख्या जो है सो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और चाहने वाले लोग हर तरफ, समाज में, घर में, जहाँ पर आप काम करते हैं उस जगह पर में बढ़ते चले जाएंगे। वो लोग जो आपसे प्यार नहीं करते थे, उनके साथ भी आपका संबंध जो है सो अच्छा होता चला जाएगा। देवी और सज्जनों, ये जो पांचवा भाव है सो सिर्फ विद्या, बुद्धि, संतान और चाहने वालों का ही नहीं होता। इस भाव से ही आप जीवन में कितना यश अर्जन करेंगे उसका भी आकलन किया जाता है। जैसे कि पंचम भाव में इस समय में शनि पंच महापुरुष राजयोग में से एक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। आप 17 जनवरी 2023 के बाद ये अनुभव करना शुरू करेंगे कि आपके यश की चर्चा हर तरफ बढ़ती चली जा रही है। आप यशस्वी होते चले जा रहे हैं। आपके यश का गान हो रहा है समाज में, जहां पे आप काम करते हैं उस जगह पर में, हर जगह पर में लोग आपके ही बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये जो पांचवा भाव होता है वो सिर्फ यश का ही नहीं होता, और किस चीज का होता है? तो इस पंचम भाव से ही मानव धर्म के लिए किए गए धर्म कर्म के कार्य का भी होता है, जिसके कारण से इस समय में 2023 में 17 जनवरी के बाद मनुष्य समाज के लिए, मानव समाज के लिए आपको बड़े बड़े अच्छे अच्छे कार्य करने का भी सुअवसर प्राप्त होगा। आप बढ़िया से बढ़िया काम कर सकते हैं। आप हो सकता है किसी अनाथालय में ही कुछ दान कर दें, हो सकता है किसी वृद्धाश्रम में कुछ कर दें, हो सकता है किसी गरीब की मदद कर दें। इस प्रकार की चीजें, मानव धर्म से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो करने का आपके लिए योग बन रहा है। ये पांचवा भाव आपके लव अफेयर का भी होता है, आपके प्रेम प्रसंग का भी होता है। 2023 में अगर आपका कहीं पर में प्रेम प्रसंग चल रहा है पहले से, तो वो भी अच्छे तरीके से चलेगा, और अगर नहीं चल रहा है, आप शुरू करना चाहते हैं, तो वो भी इस समय में 17 जनवरी के बाद आप शुरू कर सकते हैं। आपके लिए
किसी के सामने प्रपोजल देना भी अच्छा रहेगा। लेकिन 17 जनवरी के बाद यानी कि लव अफेयर भी आपका सही तरीके से, समुचित तरीके से, सफलतापूर्वक 2023 में चलने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, ये 5वां भाव आपके ननिहाल का भी होता है। जो कोई भी व्यक्ति तुला राशि का है और वो ननिहाल से कुछ लाभ लेना चाहता है, नाना नानी के यहां से कुछ फायदा लेना चाहता है, तो 17 जनवरी के बाद वो वहां पे प्रयास कर सकता है 2023 में। निश्चित तौर पर में नहीं बहुत ज्यादा तो कुछ न कुछ उसको लाभ वहां से निश्चित तौर पर में मिलेगी। ये जो 5वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके पेट का भी होता है। अगर आप पेट से संबंधित किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं, आपको पेट की परेशानी परेशान कर रखी है बहुत ज़्यादा, इलाज कराते कराते आप थक चुके हैं, परेशानी दूर नहीं हो पा रही है, तो शनिदेव के कृपा से 17 जनवरी के बाद पेट से संबंधित परेशानी में भी आपको राहत देखने को मिलेगी। वहां से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। देवी और सज्जनों, शनि की यहां से तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी। 1 2 3 सप्तम भाव पर में शनि की तीसरी दृष्टि। ये तीसरा भाव आपके जीवन साथी का होता है। जिस किसी भी व्यक्ति का विवाह हो चुका है, उसको अपने जीवन साथी का विशेष सहयोग प्राप्त होगा, जीवन साथी का विशेष सुख आपको प्राप्त होगा। लेकिन जिस किसी का विवाह नहीं हुआ है, 17 जनवरी के बाद तुला राशि वाले जो लोग हैं, उनके विवाह का योग बनेगा। वो उनके विवाह की चर्चा आगे बढ़ेगी और जीवन साथी के साथ सुखद वक्त बिताने का सुअवसर प्राप्त हो। ये जो 7वां भाव है, सिर्फ जीवन साथी का ही नहीं होता। ये 7वां भाव देवी और सज्जनों, आपके लिए दैनिक किए गए रोजगार और व्यवसाय का भी होता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डेली कुछ खरीद करके लाते हैं और डेली बेचते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए भी, यानी कि डेली का जिनका बिजनेस है, जिसको दैनिक रोजगार और व्यवसाय कहते हैं, उनके लिए भी 17 जनवरी के बाद धीरे धीरे ही सही, शनि का नाम है स्लोली स्लोली, शनय शनय, तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन लाभ की तरफ आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। देवी और सज्जनों, ये 7वां भाव आपके काम और वासना का भी होता है। इस पर में कंट्रोल करने की थोड़ी सी आपको आवश्यकता जरूर पड़ेगी। जिस किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी होगी, वो सब लोगों को जो तुला राशि के हैं, उनको उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। जो लोग पार्टनरशिप में किसी के साथ बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं, उनको भी इस समय में पार्टनरशिप में चलने वाला बिजनेस अच्छा रिजल्ट देने वाला साबित होगा। देवी और सज्जनों, शनि की 7वीं दृष्टि एकादश भाव पे पड़ेगी। एकादश भाव लाभ का होता है, जिसके कारण से तुला राशि वालों को
17 जनवरी 2023 के बाद लाभ में अपने आप इंक्रीमेंट दिखना शुरू हो जाएगा, अपने आप वृद्धि होती नजर आने लगेगी उनको। ये एकादश भाव सिर्फ लाभ का ही नहीं होता, ये उपलब्धि के प्राप्ति का भी होता है, जिसके कारण से 2023 में 17 जनवरी के बाद आपको विशेष उपलब्धि प्राप्ति का भी योग बन रहा है। यह महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का भी घर है। इस समय में आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। आप जो चाह रहे थे, जो नहीं हो पा रहा था, बहुत दिन से मन आपका कुंठित हो चुका था, आप प्रयास करते करते थक चुके थे, फिर भी वो काम नहीं हो पा रहा था। 17 जनवरी 2023 के बाद आपकी वही इच्छाएं अगर आप फिर से करोगे तो भगवान शनिदेव की कृपा से आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। ये 11वां भाव आपके लिए, आपके सीनियर्स का, आपके बड़े भाई बहन का भी होता है, जिसके कारण से इस समय में आपको अपने से बड़े भाई बहन से भी कुछ लाभ मिलेगा। अपने से सीनियर अधिकारी भी आपकी मदद करेंगे। और क्या, तो यही 11वां भाव आपके पुत्र वधू और दामाद का भी होता है। इसलिए आपको पुत्र वधू और दामाद का भी सुख प्राप्ति का योग बना रहे हैं शनिदेव। शनि की 10वीं दृष्टि द्वितीय भाव पे पड़ेगी। गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दूसरा भाव ये आपके बैंक बैलेंस का होता है, धन धान्य संपत्ति का भाव ये दूसरा ही होता है, जिसके कारण से 2023 में आपको बैंक बैलेंस करने का भी सुअवसर प्राप्त होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 5 करोड़ 10 करोड़ 100 200 500 1000 2000 10 20 25 50 हजार करोड़, जो व्यक्ति जिस हैसियत में है तुला राशि का, वो उस हैसियत में ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ बैंक बैलेंस 2023 में 17 जनवरी के बाद अवश्य कर पाएगा। ये जो दूसरा भाव है, ये सिर्फ धन धान्य संपत्ति का ही नहीं होता, आपके कुटुंब का भी होता है, आपके परिवार का भी होता है, जिसके कारण से परिवार के लोगों से भी आपको लाभ का विशेष योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, ये जो दूसरा भाव है, परिवार के साथ साथ आपके वाणी का भी होता है, जो आप बोलते हैं। शनि एक क्रूर ग्रह है। शनि की 10वीं दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पर में आपके वाणी को ये तीखा कर देगा। 17 जनवरी 2023 के बाद आपके जवान से, आपके मुख से कड़वी कड़वी बातें निकलनी शुरू हो जाएंगी, जो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए सावधान, वाणी पर में कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ये जो दूसरा भाव है, इतना ही नहीं, आपके पड़ोसी का भी होता है, पड़ोसी से भी कुछ लाभ मिलेगा। भोजन आपको बढ़िया बढ़िया मिलेगा 2023 में। 17 जनवरी 2023 के बाद जिह्वा को विभिन्न प्रकार के स्वादों का आनंद मिलेगा। और देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि शनि का हर मामले में जो है 2023 में 17 जनवरी के बाद रिजल्ट पॉजिटिव है। शनि चतुर्थ भाव का भी मालिक है, इसलिए तुला राशि वालों को जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब का भी सुख प्राप्त होगा। हो सकता है आप जमीन खरीद सकते हैं, हो सकता है जमीन का लफड़ा आपका सुलझ सकता है, हो सकता है मकान खरीद सकते हैं, हो सकता है मकान बना सकते हैं। अचल संपत्ति के प्राप्ति का योग बन रहा है। कुछ गार्डन बगीचा वगैरह की आपको प्राप्ति हो सकती है, अथवा आप उसमें पड़ा हुआ जो जमीन है उसमें कुछ पेड़ वगैरह लगा सकते हैं। मां से लाभ का योग बनेगा, सुख की विशेष प्राप्ति होगी 2023 में तुला राशि वाले आपको। ये शनि का फलादेश है। अब हम लोग गुरु के फलादेश की तरफ आगे बढ़ेंगे। गुरु जो है, हमने लिखा है कि 22 अप्रैल 2023 से कुंडली के 7वें भाव में मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु का रिजल्ट इस कुंडली में बिल्कुल ही निगेटिव है। जैसे कि हमने बताया कि शनि की तीसरी दृष्टि 7वें भाव पर पड़ने से जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाह
विवाह होने का योग बनेगा, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार बेहतरीन चलेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी दूर होगी। हमने आपको बताया कि पार्टनरशिप में आपका बिजनेस व्यवसाय सब बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन इसी जगह पर में देवगुरु बृहस्पति के बैठने के कारण ये सब रिजल्ट में बाधा की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये प्राप्त तो आपकी सारी चीजें होंगी, लेकिन इतनी आसानी से आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि बृहस्पति देव गुरु यहां पर में कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ तुला राशि वालों के लिए विपरीत रिजल्ट देने पर में बाध्य है। इसीलिए आपको इन सब चीजों को प्राप्त करने में अब 2 गुना नहीं 4 गुना परिश्रम करना पड़ेगा। बृहस्पति की पंचम दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पे पड़ गई, शनि की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पे पड़ी थी। हमने आपको बताया था कि आपको लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स उन सब से फायदा होगा, पुत्र वधू दामाद का सुख मिलेगा, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। हमने ये सब आपको बताया था, लेकिन गुरु की पंचम दृष्टि एकादश भाव पे पड़ने के कारण अब ये सब आपको इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होगा। अब आपको आय में भी, लाभ में भी, उपलब्धि की प्राप्ति में, मनोकामनाओं की पूर्ति में, बड़े भाई बहन सीनियर्स इन सब के सपोर्ट में, इच्छाओं की पूर्ति में, पुत्र वधू दामाद के सुख प्राप्ति में भी बाधा का योग बन गया। इतनी आसानी से आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके प्रथम भाव पे पड़ गई, आपके मस्तक पे पड़ गई, जिसके कारण से 22 अप्रैल 2023 के बाद मानसिक तौर पर में आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे, मेंटली परेशान रहेंगे, मानसिक अशांति का शिकार आप हो सकते हैं। दिमाग आपका स्थिर नहीं रहेगा, मेंटली तौर पर में डिस्टर्ब करने का यही देवगुरु बृहस्पति आपको प्रयास करेंगे। और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में इस समय में पराक्रम में भी कमी देखने को मिलेगी, धैर्य कमजोर होगा, गुप्त शत्रु बहुत नुकसान करने का प्रयास करेगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। और गुरु इस कुंडली में 6ठे भाव का भी मालिक है, तो गुरु के कारण 22 अप्रैल 2023 के बाद आपको दुश्मन भी परेशान करने का प्रयास करेगा, चिंता भी रहेगी, हेल्थ वाइज इशू भी परेशान करेगा। कर्ज लेने का प्रयास नहीं करेंगे तो बढ़िया रहेगा। लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सावधान, क्योंकि अगर इसमें पड़ गए तो केस मुकदमा का योग भी बन जाएगा आपके लिए। आपके ऊपर में 2023 में 22 अप्रैल के बाद अपयश कलंक की भी प्राप्ति आपको होने का योग बन रहा है। कहीं से आपके ऊपर में झूठा आरोप भी लगाया जा सकता है। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति का उपाय करना है आपके लिए परम आवश्यक हो गया। उपाय क्या है? उपाय ये है कि 2023 में 22 अप्रैल 2023 के बाद प्रत्येक बृहस्पतिवार को कम से कम 1 माला नमो ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, आप सुखद रहेंगे, परेशानी कम से कम होगी। अब शनि आपको बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है, लेकिन गुरु उस रिजल्ट को प्राप्त करने में बाधाएं, कहते हैं ना कि रास्ते में पत्थर बिछा देने वाली बात, कांटा बिछा देना, वो गुरु आपके रास्ते में कांटा उन्होंने बिछा दिया। अब जिसके कलेजे में क्षमता होगी, जिसके पास में परिस्थिति से टकराने की क्षमता होगी, जिसके पास में धैर्य होगा, वही शनि के द्वारा बनाए गए राजयोग को प्राप्त करने में सक्षम होगा। देवी और सज्जनों, मेरे विस्तृत जानकारी के साथ हमने आपको तुला राशि फल 2023 बताया। बातें तो और भी बहुत कुछ है बताने को, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। फिर अगली वीडियो में कुछ और चर्चा करेंगे 2023 के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।